नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी आप लोगों के सामने इस वक्त कुछ अहम तरीन ख़बरों पर तबसरे लेकर हाजिर हूँ। तफसीलात में जाऊँ उससे पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करता हूँ। नाज़रीन गिरामी, क्या पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के बानी इमरान खान की जेल में मौत हो चुकी है? क्या वाकई में एक सहाफ़ी की जानिब से किए जाने वाला ये दावा सच्चा है? जी हाँ नाज़रीन गिरामी, इमरान खान की जेल में मौत की खबर ने पाकिस्तान की सियासत में हलचल मचा दी है, जबकि ये खबर गैर मुसद्दिक़ा है। सिर्फ एक पाकिस्तानी सहाफ़ी ने दावा किया है। पाकिस्तानी सहाफ़ी के दावे के बाद इमरान की सेहत और उनकी सलामती को लेकर सवालात खड़े हो चुके हैं। पाकिस्तानी सहाफ़ी वजाहत सईद खान ने अपने YouTube चैनल पर इमरान खान की मुमकिना मौत से मुताल्लिक़ दावा किया है। उन्होंने कहा कि 3 सीनियर फौजी ज़राए ने उन्हें बताया है कि उन्हें ख़दशा है इमरान खान अब ज़िंदा नहीं हैं। सहाफ़ी ने यह भी वाज़ेह किया कि इन ज़राए ने ख़ुद इमरान को मुर्दा नहीं देखा है और उनका दावा बराह रास्त तस्दीक़ पर मबनी नहीं है। इसके बावजूद उनके दावे ने जेल में बंद साबिक़ वज़ीर आज़म की सूरत हाल को लेकर पहले से जारी क़ियास आराइयों को मज़ीद हवा दे दी है और सियासत में भूचाल आने वाला है। इस वक्त अगर इमरान खान की मौत हो गई और जेल में हो गई तो क्या पाकिस्तान की आवाम वहाँ की हुकूमत को माफ़ कर पाएगी या क्या ख़तरनाक सूरत हाल पैदा होगी? इसको लेकर के इस वक्त जो है चर्चे शुरू हो चुके हैं, तबसरे शुरू हो चुके हैं। इमरान खान की सेहत को लेकर तशवीश इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि उनके ख़ानदान, पार्टी रहनुमा, वकला, ज़ाती डॉक्टरों की उनसे मुलाकात को लेकर मुसलसल तनाज़ा रहा है। PTI पहले भी इमरान को अलग थलग रखे जाने, उनके इलाज को लेकर सवाल उठाती रही। जून में पार्टी ने उन्हें अस्पताल भेजने, बाकायदा मुलाकात की इजाज़त देने और ज़ाती डॉक्टरों से मुआयना कराने का मुतालबा किया था। मई में भी इमरान की बहनों खैबर पुख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को अडियाला जेल पहुंचने से रोक दिया गया था। इस मामले पर PTI ने एहतिजाज भी दर्ज किया था। इमरान खान की सूरत हाल को लेकर बढ़ती तशवीश अब सियासी टकराव की शक्ल इख्तियार कर रही है। PTI रहनुमा और खैबर पुख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने दावा किया है कि पार्टी के 20 लाख से ज़ायद लोग सड़कों पर उतरने के लिए तैयार हैं। पार्टी ने 27 सितंबर को इस्लामाबाद तक लॉन्ग मार्च का ऐलान भी कर दिया है। वाज़ेह है कि इमरान खान अगस्त 2023 से जेल में हैं, कई मामलात में सज़ा काट रहे हैं। उनकी गिरफ्तारी के बाद से फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनका टकराव पाकिस्तान की सियासत का सबसे बड़ा मसला बना। ऐसे में उनकी मौत की गैर मुसद्दिक़ा खबर ने सियासी कशीदगी को मज़ीद बढ़ा दिया। फ़िलहाल इमरान खान की मौत की कोई तस्दीक नहीं हुई, लेकिन ख़ानदान और पार्टी को मुलाकात की इजाज़त ना मिलने के सबब एक बार फिर ये सवाल खड़ा हो गया है कि आखिर अडियाला जेल में बंद साबिक़ वज़ीर आज़म की हालत क्या है? वो ज़िंदा हैं या मुर्दा? अगर ज़िंदा हैं तो उनको मुलाकात के लिए उनके चाहने वालों को और उनके डॉक्टरों को, उनके फैमिली मेम्बर्स को क्यों नहीं दिया जा रहा? अगर मर चुके हैं तो फिर इस खबर को बाहर आने से क्यों रोका जा रहा है? ये अहम तरीन सवालात हैं जो इस वक्त पाकिस्तान के गली कूचे में तबसरे का सबब बन चुके हैं। नाज़रीन गिरामी, कर्नाटक के फूड सेफ्टी कमिश्नर के दफ्तर ने रियासत में तंबाकू और निकोटीन पर मुश्तमिल गुटखा व पान मसाला की तैयारी, ज़ख़ीराअंदोज़ी, सप्लाई, नक़्ल व हमल यानी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट और फ़रोख्त पर 1 साल के लिए पाबंदी आयद कर दी है। ये फ़ैसला अवामी सेहत को मद्देनज़र रखते हुए लिया गया। हुक्मनामे के तहत ऐसी मसनूआत की किसी भी किस्म की सप्लाई और फ़रोख्त पर रोक रहेगी। महकमे फूड सेफ्टी ने मुतल्लिक़ा ताजिरों को इस पाबंदी पर सख्ती से अमल करने की हिदायत जारी की है। हुकूमत का मकसद तंबाकू और निकोटीन के इस्तेमाल से पैदा होने वाले सेहत के ख़तरात को कम करना, पाबंदी की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ फूड सेफ्टी कानून के तहत कार्रवाई की जा सकती है। तो नाज़रीन गिरामी, अब उन रियासतों में कर्नाटक रियासत भी शामिल हो गया है
जहां पर पान मसाला गुटखा वगैरह पर पाबंदी है। फिलहाल 1 साल के लिए पाबंदी लगाई गई है। नाज़रीन गिरामी, जिस दिन से जस्टिस यशवंत वर्मा के घरों में करोड़ों का माल मिला, पैसा मिला, तब से अदलिया और इंसाफ में होने वाली नाइंसाफियों को चर्चे रहे और भारत में इस मामले ने बहुत ही ज़्यादा सुर्खियां बनाई। अब इनको जो है बाकायदा मुजरिम पाए गए हैं जस्टिस यशवंत वर्मा। जी हाँ, इनके मुतालिक तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट बुध को पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में पेश कर दी गई है। ये वही मामला है जिसमें जस्टिस वर्मा की सरकारी रिहाइशगाह से बड़ी मिकदार में नकदी मिलने के इल्ज़ामात लगे थे और उनके खिलाफ ओहदे से हटाने की कार्रवाई शुरू की गई थी। राज्यसभा और लोकसभा के जनरल सेक्रेटरीज ने ये रिपोर्ट अपने अपने ऐवान में पेश की। रिपोर्ट 2 हिस्सों में मुश्तमिल है। उसके साथ तहकीकात के दौरान रिकॉर्ड किए गए ज़बानी और दस्तावेजी शवाहिद भी शामिल हैं। 3 रुकनी तहकीकाती कमेटी ने अपनी रिपोर्ट मई में ही लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को सौंप दी थी। तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट से कुछ बड़े इंकशाफ हुए। लोकसभा स्पीकर की जानिब से तश्कील दी गई इस कमेटी ने जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ आए तीनों इल्ज़ामात को दुरुस्त माना है। रिपोर्ट में उन्हें कसूरवार करार दिया गया है। हालांकि रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि इस मामले में किसी तरह की साजिश के इशारे नहीं मिले हैं। मतलब यह है नाज़रीन गिरामी कि जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ तीनों इल्ज़ामात साबित हो चुके हैं। जांच कमेटी को घर से बरामद जो नकदी मिली उसके सिलसिले में जब उनसे जवाब पूछा गया तो वो मुकम्मल इत्मीनान बख्श जवाब देने से कासिर रहे, जिसकी वजह से इनको अब जो है मुल्जिम पाया गया है। नाज़रीन गिरामी, क्या जंतर मंतर पार्ट 2 शुरू होने वाला है? जी हाँ, कुछ ऐसा ही महसूस होता है। दीपके ने आज 2 तरह के ऐलानात किए। एक ऐलान जंतर पार्ट 2 के स्टार्ट करने का और दूसरा एक इल्ज़ाम था कि वो आज अपने कारकुनान के साथ और जिन्होंने जंतर मंतर पर बड़े पैमाने पर उनका सपोर्ट किया उनके साथ दिल्ली में जो है एक मीटिंग मुनाकिद करना चाहते थे और ये इंडोर मीटिंग थी और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से कारकुनान आए हुए थे। लेकिन दिल्ली में किसी ने भी अपना मीटिंग हॉल कहें या इस तरह की जो भी खाली स्पेस होते हैं उनको नहीं दिया गया, बल्कि वो देना चाहते हैं। लेकिन उन तमाम मीटिंग हॉल्स के मालिकान को बीजेपी की जानिब से धमकियां दी गई हैं कि अगर कॉकरोच पार्टी की मीटिंग यहाँ हुई तो उनको जो है नहीं दे और उनके लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। बिलाखिर ऐसे तैसे करके एक जगह मिली थी, लेकिन वहाँ पेमेंट भी हो चुका था और ये मीटिंग के लिए वहाँ पहुँचे तो फिर उनको मना कर दिया गया क्योंकि उस होटल के मालिक को भी धमकियाँ दी गई थी। उसकी भी यहाँ तफसीलात सुनाते हुए फिर उसके बाद उन्होंने दूसरे वीडियो में ऐलान किया है कि जो है वो पार्ट 2 जंतर मंतर जो है शुरू करने वाले हैं। लोग उनसे पूछ रहे हैं और उसकी वजह स्कूलों को बेहतरीन अंदाज में जो है सरकारी तौर पर उनको सहूलियात फराहम करना, नए स्कूल बनाना और जो स्कूल के जो प्रॉब्लम्स हैं उसको हल करवाना है। देखिए दोनों जो दीपिया ने इस वक्त बयान दिया है उसको आप यहाँ पर सुनिए। आज हम दिल्ली में हमारी वॉलंटियर्स मीट करने वाले थे, जिसके लिए हमें एक इंडोर मीटिंग करनी थी। इसके लिए हम हॉल चाहते थे। हम कई जगहों पर गए, किसी ने भी हमें हॉल नहीं दिया। सारे लोग कह रहे थे ऊपर से प्रेशर है, हम कॉकरोच जनता पार्टी वालों को हॉल नहीं दे सकते। ऐसे 10 जगहों पर हम गए, 10 जगह से हमें एक ही चीज बताई गई कि हम आपको हॉल नहीं दे सकते क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी वालों को अगर हम हॉल दे देंगे तो हमारे लिए तकलीफ हो जाएगी। हमें धमकियां मिल रही है ऊपर से। बड़ी मुश्किल से हमें यह हॉल मिला था, जिसकी ये रिसीट है। ये हॉल हमें मिला था, लेकिन आज सुबह इनको भी धमकी दी गई और इन्हें बोला गया कि अगर आप यहाँ कॉकरोच जनता पार्टी की मीटिंग होने देते हो तो आपको उल्टा लटकाया जाएगा। तो इस तरह से लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है और हमें मीटिंग करने से भी रोका जा रहा है। तो ये सारा बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है। बीजेपी के लोग सभी को डरा रहे, धमका रहे कि कॉकरोच जनता पार्टी वालों को अगर कोई मीटिंग के लिए जगह दे देगा तो उनको उल्टा लगाया जाएगा। इस तरह का माहौल बीजेपी वाले इस देश में फैला रहे और कहीं ना कहीं इन लोगों से, उनकी बातों से ये जो हो रहा है उस सबसे उनका डर साफ नजर आ रहा है। परमिशन इंटरनल के लिए, इंडोर मीटिंग के लिए कौन सी परमिशन चाहिए होती है? हॉल बुक करना होता है
उसके लिए कोई पुलिस परमिशन नहीं लेनी पड़ती है। अगर आप कोई बैंकेट हॉल बुक करते हो या कोई भी हॉल बुक करते हो, आप उसके लिए पुलिस के पास जाते हो? उसके लिए तो बस ये रिसीट है उसकी, ये रिसीट है। लास्ट मोमेंट पर कैंसिल कर दिया गया है और ये बोला गया है, इनको धमकाया गया है कि अगर यहाँ पर कॉकरोच जनता पार्टी की मीटिंग आपके वेन्यू पर होती है, आपके हॉल में होती है, तो आपको उल्टा लटकाया जाएगा। सुबह से इस ओनर को कॉल आ रहे थे। पूरे देश भर से हमारे वॉलंटियर यहाँ पर आए जिन्होंने हमारी मदद की थी प्रोटेस्ट को चलाने में। तो इस तरीके से जो डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, उससे साफ पता चलता है कि बीजेपी कहीं ना कहीं इस देश के युवाओं से डर रही है और तभी वो ऐसे धमकियां दे रही है। और मैं उनको कहना चाहता हूँ, कितनी भी धमकियां दे दो, कितना भी आप लोग डरा लो, इससे हम लोग पीछे हटने वाले नहीं है, उससे हम डरने वाले नहीं है। ये आपकी गलतफहमी होगी, ये आपकी बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी अगर आपको लगता है इन सारी ऐसी टुच्ची हरकतों से अगर हम डर जाएंगे तो। सर, बैंकेट हॉल वालों की तरफ से क्या कहा गया, किसने आपको यहाँ पर रोका है? वो तो कह रहे उनको फोन आ रहे, कहाँ से आए? अब वो कह रहे कि कुछ बीजेपी के लोग हैं, बीजेपी के लीडर से कॉल आ रहा है। मीटिंग कहाँ करेंगे? बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पर कमेंट कर रहे थे कि सीजन 2 कब आने वाला है जंतर मंतर। उन लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, जंतर मंतर का सीजन 2 बहुत ही जल्द शुरू होने जा रहा है। मानसून इजलास के दौरान नाज़िर गिरामी पार्लियामेंट में जारी तहत्तुल के दरमियान मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने अपोजिशन पर शदीद हमला किया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत हर मामले पर बहस के लिए तैयार है, लेकिन अपोजिशन पार्लियामेंट की कार्रवाई चलने नहीं देना चाहती। अमित शाह ने कहा कि तलबा के एहतिजाज समेत हर मामले पर हुकूमत बहस के लिए तैयार है और अपोजिशन के हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। हुकूमत के पास छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है। सबसे पहले लापता और भगोड़े जैसे अल्फाज आजकल हिंदुस्तान की अवामी और पार्लिमानी ज़िंदगी में मुसलसल सुनने को मिल रही है। नाज़िर में आप जानते हैं कि अमित शाह गुज़श्ता कई दिनों से पार्लियामेंट का मानसून जब से चला है वो आए नहीं है। अपोजिशन जिद लगाए बैठी थी और आज उन्होंने बयान दिया है कि वो जवाब देने को तैयार हैं, लेकिन अपोजिशन कार्रवाई चलने को नहीं दे रही है। अब पता नहीं है किस तरह, लेकिन इसका जवाब जो है राहुल गांधी ने दिया मीडिया से बात करते हुए कि हम भाषण सुनना नहीं चाहते, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि भाई तलबा पर लाठी किसने चलाई, क्यों चलवाई, क्या आपने ऑर्डर दिया, आपने ऑर्डर नहीं दिया तो क्यों नहीं दिया, क्यों दिया, अगर पुलिस ने अज़्बा खुद लाठियां चलाई हैं तो फिर किसका राज चल रहा है। इस तरह के सवालात उठते हैं। देखिए राहुल गांधी ने क्या किया। Did Mr. Amit Shah give this order to shoot our children or did he not? If he did, he should resign because he is culpable, and if he did not, he should resign because he is incompetent. Right? This is अब आपने मुझसे सवाल पूछा, आप उनको इंटरप्ट करती हैं। नहीं, जब वो बोलते हैं, सुनिए, जब वो बोलते हैं आप इंटरप्ट करते हैं। नहीं, मेरा जवाब बोल दीजिए। आप इंटरप्ट करते हैं जब वो बोलते हैं, क्यों नहीं करते हैं आप? हमें इंटरप्ट करते हैं, हमें 24 घंटा इंटरप्ट करते हैं, मगर उनको कभी इंटरप्ट नहीं करते आप। उनमें क्या स्पेशल चीज है जो पूरा मीडिया चुप करके चूहे जैसे उसके सामने खड़ा हो जाता है? आपको स्टूडेंट्स नहीं डर रहे हैं, पूरे देश में स्टूडेंट्स नहीं डर रहे हैं, आपको भी नहीं डरना चाहिए। नाज़िर भारत भर के मुख्तलिफ रियासतों में सैलाबी बारिश की तबाहकारियां जारी हैं। अब मुंबई के घाटकोपर इलाके में आज अलग सुबह लैंड स्लाइडिंग का वाक़या पेश आने की खबर आई, जिसकी जद में आकर कई लोग मलबे में दब गए। पुलिस ने बताया कि 2 लोगों की लाशें मलबे से निकाली जा चुकी है। कमोबेश 8 अफराद अब भी फंसे हो सकते हैं। राहत और बचाव का काम जारी है। मुंबई में शदीद बारिश का सिलसिला जारी है। लैंड स्लाइडिंग का ये वाक़या पेश आया जिसमें अमवात पेश आई। तो नाज़िर गिरामी, बहुत ज़्यादा इस वक्त सूरत हाल बरसात की वजह से जो है बिगड़ती जा रही है, ये आप बेहतर अंदाज में जान सकते हैं। वैसे नाज़िर गिरामी, भारत भर में इस वक्त सैलाबी सूरत हाल जो कुछ भी है उसकी तफसीलात तो हम आपके सामने रख चुके हैं। नाज़िर गिरामी, हैदराबाद में एक सनसनीखेज़ वाक़या पेश आया है और वो ये कि शहर के इलाके पंजागुट्टा के शमशान घाट से एक नवमौलूद बच्चे की नाश गायब हो गई है। चार मीनार के खांसी वज़ा इलाके से ताल्लुक़ वाली खातून ने तकरीबन 6 माह कबल जुड़वां बच्चों को जन्म दिया था। दोनों बच्चे बीमार थे। उनका इलाज बंजारा हिल्स के कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में किया जाता कि उनमें से एक नवमौलूद की हफ्ते की रोज़ मौत हो गई। ख़ानदान के अफराद ने इतवार के उस बच्ची की नाश को बंजारा हिल्स रोड नंबर 3 पर वाक़ पंजागुट्टा शमशान घाट में दफन कर दिया था। इतवार की रात दूसरा नवमौलूद भी फौत हो गया। ख़ानदान के अफराद पहले बच्ची की खबर पर रसूमात अदा करने, दूसरे बच्चे की नाश दफन करने के लिए पीर की दोपहर पंजागुट्टा शमशान घाट पहुँचे।
वहाँ पहुँचने पर उन्होंने देखा कि इतवार के दिन पहले बच्ची की लाश जहाँ दफन की गई थी वहाँ कब्र खोदी हुई थी और बच्चे की लाश गायब कर दी गई, जिस पर एक ख़ानदान सख्ते में आ गया। मुतासरा ख़ानदान की शिकायत पर बंजारा हिल्स पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके वाक़े की तहक़ीक़ात शुरू कर दी है। बग़ैर नाज़रीन गिरामी मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।